पार्ट 2 देखते हैं। आज से करीब 150 साल पहले पिरामिड्स के बराबर से एक शख्स गुजर रहा था कि हम्म। अचानक उसके सामने जैकल आ गया। उस आदमी को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि अगले ही लम्हे वो पिरामिड्स की कौन सी खास चीज देखने जा रहा है। आदमी ने जैकल की तरफ पत्थर फेंका तो वो जैकल पिरामिड में बने हुए एक छोटे से सुराख में घुस गया। ये मंजर देखते ही उस आदमी से रहा नहीं गया, क्योंकि अब वो पिरामिड में बने उस सुराख के अंदर देखना चाहता था। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। ओके। अंदर दाखिल होते ही आदमी ने खुद को पिरामिड के अंदर बने एक सीक्रेट चैम्बर में वो पाया, जिसकी दीवारों पर अजीबो गरीब लिखाई में कुछ लिखा हुआ मतलब था। यहाँ ये जो पिरामिड के अंदर लिखा है ना, ये आप मतलब या अभी तक कोई ये सब पढ़ नहीं पाया जो है ये। नाजरीन, यही वो पॉइंट था जिसने दुनिया भर के रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट को झंझोड़ कर रख दिया। यही वो दिन था जब दुनिया को मालूम पड़ा कि पिरामिड्स के अंदर सीक्रेट चैम्बर्स भी मौजूद हैं, जिन पर आज तक रिसर्च चल रही है। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे 4500 साल पहले इजिप्शियंस ने बगैर कंपास 4500 के ना सिर्फ पिरामिड की हर ये वाला साइड वीडियो को हम लोगों ने एग्जैक्ट देखा है, डायरेक्शन दी, देखा बल्कि था। बगैर लेजर लेवल के जमीन को परफेक्टली लेवल भी किया। ना सिर्फ हाँ, इतना, बल्कि हमने ये भी जाना कि ये उन्होंने जाके कैसे जगह बगैर देख मॉडर्न टूल्स के 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप भी दिया और उनको बिना किसी क्रेन की मदद से पिरामिड के हाँ। टॉप तक भी पहुंचाया। ये तमाम चीजें जानने के बाद रिसर्चर्स परेशान थे कि किंग्स चैम्बर में मौजूद 1 पीस ग्रेनाइट से बनाया हुआ ये ताबूत अंदर इस छोटे सुराख से कैसे लाया गया। भाई पिरामिड्स को बनाने का मकसद क्या था? भाई वेट ये उतने सट्टा कैसे लाए भाई? और रोबोटिक कैमरा ने जब पिरामिड के अंदर पत्थर के स्लैब में सुराख किया तो उसके अंदर वो कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। ये यही सब तो आप देखना जान है भाई। सकेंगे वीडियो के इस पार्ट में। तो आइए शुरू ओके। करते हैं। चैलेंज नंबर 7, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो तमाम पिरामिड्स के ग्रेट मुकाबले में पिरामिड ऑफ सबसे ऊंचा गीजा। और चौड़ा पिरामिड है। उसके अंदर अभी तक 2 हिडन चैम्बर्स तलाश किए जा चुके हैं। तो एक को किंग्स चैम्बर और दूसरे को क्वींस चैम्बर का नाम दिया गया है। जब पहली बार किंग्स चैम्बर के अंदर रिसर्चर्स की टीम गई तो उन्होंने उसके अंदर एक ऐसी चीज देखी जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। जी हाँ, उनको वहाँ 4500 साल पुराना ग्रेनाइट से बना हुआ एक ऐसा ताबूत मिला ताबूत। जो अंदर से खाली था। लेकिन हैरान करने वाली चीज ताबूत का मिलना नहीं था, बल्कि एक्सपर्ट्स ये देखकर हैरान रह गए कि इस चैम्बर में अंदर आने का रास्ता सिर्फ ये छोटा सा सुराख है जिसमें से इंसान भी मुश्किल से आ सकता है। तो आखिर ये 1 पीस ग्रेनाइट का ताबूत अंदर कैसे आया? आखिरकार कई सालों की रिसर्च के बाद ये रिजल्ट निकाला गया कि पहले किंग्स चैम्बर अंदर से बनाया गया और उसी वक्त ये ताबूत रखा गया था। उसके बाद चैम्बर को सील करके सिर्फ ये छोटा सा सुराख छोड़ा गया। चैलेंज नंबर 8, आखिर 4500 साल पहले वो कौन लोग थे जिन्होंने पिरामिड्स बनाने का इतना मुश्किल तरीन चैलेंज कंप्लीट किया था? ये एक ऐसा सवाल था। देखो, कोई ना महाराजा लोग थे वो, मतलब जिन लोग को यार चूल थी कुछ, लेकिन जो बनाया बहुत लेजेंडरी चीज बना दी ये लोग। जिसके बारे में कई मुख्तलिफ थ्योरीज गर्दिश करती रही हैं। किसी ने बोला कि ये मुश्किल तरीन काम उन गुलामों से करवाया जाता था जो खुद इजिप्शियंस नहीं थे, और उन गुलामों से जोर जबरदस्ती इतना वजन उठवाया जाता और पत्थर तोड़वाए जाते थे। कभी ये बात सुनने को मिलती है कि हजारों साल पहले अर्थ पर एलियंस आए थे जो ये पिरामिड्स बनाकर वापस चले। पिरामिड को मतलब पिरामिड को एलियंस उठा कर लेके जा रहे हैं भाई, या फिर ला रहे हैं या फिर ले जा रहे हैं भाई। ले गए। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कई सालों की मेहनत के बाद कुछ ऐसा एविडेंस तलाश किया है जिसने ये तमाम थ्योरीज रिजेक्ट कर दी है। जी हाँ, एक्सपर्ट्स ने जब वहाँ मिलने वाले वर्कर्स की हड्डियों और स्केलेटन का मुआयना किया तो उनको एक खास चीज नजर आई। कुछ मजदूरों की हड्डियों पर जोड़ भी लगे थे और कुछ की सर्जरीज भी हो चुकी थी। रिसर्चर्स का मानना है कि जिन लोगों ने पिरामिड्स बनाए थे वो किसी भी सूरत में स्लेव्स नहीं हो सकते, क्योंकि पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन के दौरान उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी होती रही है। लेकिन पुराने दौर में गुलामों पर इतनी अटेंशन नहीं दी जाती थी। ना सिर्फ इतना, बल्कि माहिरीन ने उन स्केलेटन्स को रिकंस्ट्रक्ट भी किया, जिससे ये जाहिर हो गया कि पिरामिड्स को बनाने वाले लोग दिखते कैसे थे। चैलेंज नंबर 9, भाई
हड्डी से पता कर लिया, मतलब वो लोग दिखते कैसे भाई? रिसेंटली भाई क्रेजी। चैलेंज नंबर 9। अब ओके। चूंकि ये एविडेंस भी सामने आ चुका था कि पिरामिड्स को ना ही एलियंस ने बनाया है और ना ना। ही स्लेव्स ने, तो अब ये जानना बाकी रह गया था कि आखिर कितने मजदूरों ने मिलकर ये आलीशान स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे। क्योंकि आजकल के मॉडर्न दौर में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इंसानों से ज्यादा मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। या इसी वजह से अक्सर प्रोजेक्ट्स 4 से 5 सालों में मुकम्मल हो जाते हैं। लेकिन हजारों साल पहले ना ही उनके पास कोई मशीन्स थी और ना ही मॉडर्न टूल्स, तो जाहिर है उस वक्त पिरामिड बनाने के दौरान एक ही वक्त में काफी मजदूर लगे होंगे। लेकिन आखिर कितने? हिस्ट्री से ये बात मालूम हुई कि पिरामिड्स को बनाने में कम से कम एक ही वक्त में 1 लाख मजदूरों की मदद ली गई। और भाई साहब 1 लाख, मतलब मेरे पिछले वीडियो में या फिर इस वीडियो में बोला था, मतलब 50 से 60 हजार मजदूर, और ये डायरेक्ट बोले 1 लाख। भाई डैम ब्रो, 1 लाख मजदूर। ओके, देखते हैं। ये मजदूर पूरे मुल्क से इकट्ठे किए गए थे। चैलेंज नंबर 10। पूरे पिरामिड्स देश की से। उलझी हुई गतियां अब सुलझना शुरू हो चुकी थी। एक्सपर्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट अब एक ऐसे मोड़ पे खड़े थे जहां उन्होंने पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन के कई पोशीदा राजों को फाश कर दिया था। लेकिन कई राज अभी भी पोशीदा थे जो बार बार रिसर्चर्स को तंग कर रहे थे। उनमें से एक राज था पिरामिड बनाने का मकसद। जी हाँ, 60 लाख टन से भी ज्यादा वजनी 23 बनाए लाख कौन? पत्थरों से बना भाई सिर्फ इसका एक पिरामिड मतलब साइंटिस्टों ने इसका वजन भी भाई नाप लिया है भाई। 60 लाख टन, 60 लाख टन, ये भी बहुत ही, भाई क्या मैं बोलूं, अनलिमिटेड। और उनके अंदर बने सीक्रेट चैम्बर्स का आखिर कोई तो मकसद होगा। रिसर्चर्स का मानना था कि सिर्फ ममीज को दफनाने के लिए इतना ताम जाम नहीं किया जा सकता, बल्कि इन पिरामिड्स का कोई और ख़ास मकसद भी था। इस मकसद शायद को जानने के लिए दुनिया भर से मुख्तलिफ इदारों से मदद हासिल की गई और ये रिजल्ट निकाला गया कि पिरामिड्स का मकसद था इंसानों को खुदा बनाना। जी हाँ, इजिप्शियंस का मानना था कि जब इंसान मर जाता है अपने आप को ही मतलब भगवान बनाने के लिए भाई ये। तो वो ऊपर आसमान में जाकर एक सितारा बन जाता है और मरने के बाद भी वो पीछे रह गए अपने साथियों, अपनी फैमिली और अपनी धरती के काम आता रहे, उसके लिए उसको इन पिरामिड्स में दफनाया जाएगा, जो पिरामिड्स की वॉल पर लिखी इन रिलीजियस लैंग्वेज की मदद से अपना मकसद हासिल कर सकेगा। और यही शायद उनका बिलीफ था। लेकिन पिरामिड्स का असल मकसद यही है या कोई और, इसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिल सका। चैलेंज नंबर 11। एंशियंट इंजीनियरिंग की हिस्ट्री के इन शाहकार स्ट्रक्चर्स के डिजाइन ने एक बार फिर से एक्सपर्ट्स को मुसीबत में डाल दिया। ये मामला शुरू हुआ था गीजा के पिरामिड्स की एक एरियल फोटोग्राफ से, जिसमें देखा गया कि इन तीनों पिरामिड्स का स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलाइंड नहीं है। ये मालूम नहीं हो पा रहा था कि जिन लोगों ने 4500 साल पहले इंच बाय इंच लेवल करके इतनी सफाई से पिरामिड बनाए, उन्होंने इन 3 पिरामिड्स को एक दूसरे से अलाइन क्यों नहीं किया। क्यों इन तीनों की पोजीशंस आपस में किसी भी सूरत में मैच नहीं हो रही। पहले तो ये एक कोइंसिडेंस समझा गया, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक रॉबर्ट पुआल ने ये कोड क्रैक नहीं किया था। रॉबर्ट पुआल का मानना था कि ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि इन पिरामिड्स की ये पोजीशंस एक सोचे समझे प्लान की वजह से रखी गई थी। अब मैं बताता हूँ गाइस ये किस लिए रखी गई थी। शायद ये बताएंगे अंतरिक्ष के सितारों से यार भाई। ओके, क्योंकि उस दौर में इजिप्शियन हाँ सितारों को बहुत मानते थे। इसी को तो मैं बोल रहा हूँ। अभी भी आप लोग अपने रात को ये वीडियो देख रहे हो तो जाकर देखना, मतलब आपको आसमान में ये 3 तारे अभी भी दिखेंगे। ओके, इसी वजह से उन्होंने ओरियंस बेल्ट के 3 सितारों की पोजीशंस के हिसाब से ही ये पिरामिड्स बनाए। अगर गौर किया जाए तो इन 3 सितारों में से 2 ब्राइट सितारे हैं, पर एक सितारा डिम भी है और इन दोनों से हटा हुआ भी है। सितारों का यही एग्जैक्ट पैटर्न गीजा के पिरामिड में भी इस्तेमाल किया गया। चैलेंज नंबर 12। 1980 ये ना बहुत ही क्रेजी है भाई, कोई सोच भी नहीं सकता है इसको। में पिरामिड्स पर एक खास किस्म की एक्स रेज फेंकी गई, जिससे मालूम पड़ा कि क्वीन और किंग्स चैम्बर के अलावा पिरामिड की टॉप पर एक और सीक्रेट चैम्बर भी मौजूद है।
डॉक्टर जाही हवास का मानना था कि शायद यही वो सीक्रेट चैम्बर है जिसके अंदर पिरामिड के कई राज पोशीदा हैं। इस सीक्रेट वो चैम्बर तक पहुंचने के लिए 5 सालों के टाइम में एक रोबोटिक कैमरा तैयार करवाया गया, जिसको 1993 में इस अरे छोटी भाई, सुरंग भाई यही तो देखने के लिए में हम भेजा आए गया। हैं। ठीक 200 फीट के बाद रोबोटिक कैमरा रुक गया, क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था जिस पर 2 कॉपर हैंडल्स भी लगे थे। लेकिन एक्सपर्ट्स को हर कीमत पर स्लैब के उस पार का मंजर देखना था जो पिछले 4,500 सालों से किसी साढ़े ने भी चार। नहीं देखा था। इसके लिए मजीद 8 सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा रोबोट तैयार किया गया जिसके आगे ड्रिल मशीन भी लगी थी। 2001 में उस रोबोट ने लाइमस्टोन से बने स्लैब में बारीक छेद कर दिया, इतना बारीक कि सिर्फ एक कैमरा उसमें अंदर जा सके। जब कैमरा ने उस छेद के अंदर देखा तो उसके अंदर एक और पत्थर का स्लैब मौजूद था। लेकिन जब वो कैमरा का एंगल जमीन की तरफ किया गया तो कुछ ऐसा नजर आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। हैं? जी हाँ, जमीन पर लाल रंग से कुछ खास अल्फाबेट्स लिखे थे। ये अल्फाबेट्स इस छोटे पैसेज को सील करते वक्त 4,500 साल पहले लिखे गए थे। ना ही हाय। एक्सपर्ट्स को ये लिखाई समझ आई और ना ही उसका मकसद समझ आया। लेकिन डॉक्टर जाही हवास का मानना है कि इस दूसरे स्लैब के उस पार जरूर एक सीक्रेट चैम्बर मौजूद है जो पिछले 4,500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा। हो सकता है आने वाले चंद सालों में कोई दूसरा एडवांस्ड रोबोटिक कैमरा इस चैम्बर के अंदर देख सके। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है भाई साहब, मैं सोचा था कि मतलब उसके अंदर से कोई मम्मी दिखेगी या फिर कुछ। यार उसमें कुछ तो यार मतलब साइंटिस्ट जितनी बार देख रहे हैं पिरामिड को, उतनी ज़्यादा मिस्ट्री बनती जा रही है भाई। या भाई, इसका मिस्ट्री कब सॉल्व होगा मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये वीडियो खत्म हो चुका है। तो भैया इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय गाइस।